आज बजट 2025 पेश किया, जिसके बाद इसे लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। वहीं इसी बीच पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। केंद्रीय बजट 2025 पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट 2025 को बिहार केंद्रित बताया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का बजट। क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल जी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हार जाएंगे तो दिल्ली का ख्याल हमारे प्रधानमंत्री जी रखेंगे और बीजेपी के सारे विधायक दिल्ली का ख्याल रखेंगे। आप नेता सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा की। सुशील गुप्ता ने कहा कि किस कदर मोती नगर के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों की जिंदगी के अंदर अमूल चूल परिवर्तन किया है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सभी फ्री दिया है। बजट पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये देश के सभी नागरिकों के सपने को पूरा करने वाला है। सीएम साय ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देता हूं। केवल बीजेपी सरकार ऐसा बजट पेश कर सकती है। इस बजट ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहाँ की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2025-26 के बजट में सभी आय वर्ग के लोगों को राहत मिली है। बजट में विकास दर बढ़ाने और समावेशी विकास पर विशेष फोकस कर संतुलित विकास का रोड मैप पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट हर लिहाज से ऐतिहासिक है। ये भारत को वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है। उन्होंने 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। नवीन चावला के निधन पर भारत के चुनाव आयोग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति की गई है। अपने कार्यकाल के दौरान चावला ने कई सुधारों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में साल 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। ऐसा लगता है कि ये बजट 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाली वोटिंग को देखते हुए वोटरों को लुभाने के लिए एक योजना के तहत बनाया गया है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी छूट देते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है। बजट 2025 में जम्मू कश्मीर के लिए 41 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस बजट को लोगों ने उम्मीदों का बजट बताया है। बजट में सभी क्षेत्रों के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। युवाओं पर भी विशेष जोर दिया गया है। किसानों को भी राहत मिली है।